84% ये शॉर्ट साइड का रोल ओवर है मेनली। तो भाई ब्रेन में आई थी ये पॉकेट इस सीरीज में, और अगली सीरीज के लिए भी शॉर्ट साइड्स के एग्रेसिव रोल ओवर्स निफ्टी बैंक में होते हुए। कल का निफ्टी स्क्रीन पर आएगा, वो गैप अप पर गैप पे खुल रहा है, बेचें वो ट्रेड तो इनिशियली बढ़िया तरीके से वर्कआउट करा, फिर एक्सपायरी रिलेटेड एडजस्टमेंट दिन भर स्क्रीन पे प्ले आउट हुए, 17,500 पे खड़े हैं। क्या लग रहा है? सेल ऑन रैली बहुत सिंपल टेक्सचर मार्केट का है। और देखिए जो कल की तरह के जो इंट्राडे पुलबैक्स हुए ना, उनका कोई मीनिंग नहीं है। उनका मीनिंग सिर्फ तब है अगर आप स्मार्टली उस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर पाए कि चलिए अब बहुत हर कोई ओवरसोल्ड हो गया, अब मैं एक लॉन्ग ट्रेड ट्राई कर लेता हूँ। वरना उसके बाद वो रैली आने के बाद ऊपर से फिर नीचे भी गिरी मार्केट, और 3 PM पे एक बार फिर नीचे का डिक्लाइन का मूव आया था। और जितने भी पुल बैक्स आ रहे हैं ना, ये पुल बैक्स पूरे के पूरे शॉर्ट कवरिंग लेड है। इनमें से कोई भी पुल बैक कैश मार्केट बाइंग की वजह से नहीं आ रहा है, और इसीलिए ये पुल बैक्स जो हैं वो सस्टेन नहीं कर रहे हैं आशीष। और मैं फिर कह रहा हूँ लोगों को, बड़ा ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड साइड में है, और आपको बड़े ट्रेंड के साथ रहने में ही प्रॉफिट मिलता है। जब ट्रेंड चेंज होगा तब आप उस हिसाब से मार्केट को अप्रोच करिए। अभी का मार्केट सेल ऑन रैली है बड़ी ट्रेड के लिए, और फिर सेलिंग का जोन कहाँ है इंट्राडे ट्रेड्स के लिए? 17,550 से 17,600। मुझे लग रहा है आज SGX निफ्टी जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, शायद आपको वो जोन मिल जाएगा 17,550 से 17,600, और बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखना है आपको 17,650। हाँ, 17,650 के ऊपर अगर हम बंद हुए तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आएगी। कल का हाई भी 17,620 621 के करीब था निफ्टी फ्यूचर्स पर। फेब फ्यूचर्स अब हालांकि वो एक्सपायर हो गए, लेकिन अब मैं उसको स्पॉट में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसीलिए। लेकिन 17,650 के आसपास बड़ी शॉर्ट कवरिंग के लिए, जैसा मैंने कहा, 17,800 तक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट्स सिस्टम में रहेंगे। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्ग शॉर्ट्स ने कहाँ शॉर्ट किया था मार्केट को? 18,200 18,300 पर। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आप 17,600 तक अगर चले भी गए निफ्टी पर एक बार, या 17,700 तक चले भी गए निफ्टी पर एक बार, क्योंकि उनके पास एम्यूनिशन बहुत है इस समय। और मुझे लग रहा है कि 200 डे मूविंग एवरेज की मैंने कल भी बात की थी, 17,362, ये अनफिनिश्ड बिजनेस है, ये आएगा निफ्टी में, आना चाहिए। और 200 डे मूविंग एवरेज ऑल्सो बजट डे का लो भी था। बजट डे का लो करीब करीब यही था, 17,355-56 के करीब बजट डे का लो था। वही 200 डे मूविंग एवरेज है। जैसा मैंने कहा, बस एक चीज़ जो मार्केट को बचा रही है वो है निफ्टी आईटी। अगर निफ्टी आईटी भी गिरना शुरू होगा तो शायद वो लेवल और जल्दी आ जाएंगे, लेकिन बैंक निफ्टी तो खासा वीक है। बैंक निफ्टी खासा वीक, वाकई वो लगातार